أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. सबसे पहले हम आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाह का करम है, एहसान है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जुमा मुबारक में हम सबको तौफीक अता फरमाई कि आके अल्लाह के घर में नमाज अदा करें। ये अल्लाह का मर्जी है, अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह चाहता है उसी को अपने घर में बुलाता है। अल्लाह जिसे नहीं चाहता उसे अपने घर में नहीं बुलाता। मिसाल के तौर पे आप जानते होंगे कि मेहमान 3 किस्म के होते हैं। एक बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला होता है, दूसरा उससे कम मोहब्बत करने वाला होता है, तीसरा एकदम कम मोहब्बत करने वाला। पहला मोहब्बत करने वाला 2 दोस्त या 2 रिश्तेदार वो एक दूसरे को चाहते हैं कि हम बार बार एक दूसरे से मिले, मुलाकात करें, है ना भाई। दूसरा मेहमान वो होता है कि सोचते हैं अरे चलो कभी आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। तीसरा ये होता है आदमी सोचता है कि ये कभी हमारे घर में आए नहीं। ऐसे ही अल्लाह जिससे राजी होता है, जिससे मोहब्बत करता है, जिसको अपना बनाना चाहता है उसको बार बार मस्जिद में बुलाता है और जिससे नाराज होता है उसको जो है अपने दर पे बुलाना नहीं चाहता। तो ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की रहमत है कि आज हम सबको यहाँ पे जुमा अदा करने की तौफीक अता फरमाई और हम सब जुमे के साथ साथ ये तहिया करें कि हम ज्यादा से ज्यादा 5 वक्त जमात में आके नमाज पढ़ने की अदा करें। नमाज एक ऐसा अमल है जो दिन में 5 बार करना हो। रोजा है साल में 1 बार, ज़कात है साल में 1 बार, दान सदका खैरात जब आपकी मर्जी चाहे कीजिए, मगर नमाज एक ऐसा अमल है जो 5 वक्त आदमी के ऊपर फर्ज किया गया और हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ऊपर बहुत ताकीद अता फरमाई है। जिसकी नमाज सही उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। जो नमाजी होता है मरने के बाद जब उसको दफन किया जाता है, कब्र में रखा जाता है, मुनकर नकीर आते हैं, पूछते हैं तो वो उनके बैठता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा वक्त होता है, मुल्ला अली खाली रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं कि ऐसा वक्त होता है जैसे असर का वक्त खत्म हो रहा। तो वो मुर्दा फरिश्तों से कहता है कि रुक जाओ, अभी सवाल जवाब बाद में करना, पहले हमको जो है असर की नमाज पढ़ लेने दो। आगे मुल्ला अली काली रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं कि ये बात कब्र में वही आदमी कहेगा जो दुनिया में नमाज का पाबंद होगा, नमाज का आदी होगा। अगर फजर पढ़ ली तो जोहर की चिंता, जोहर पढ़ ली तो असर की चिंता, असर पढ़ ली तो मगरिब की चिंता, मगरिब पढ़ ली तो इशा की चिंता। जिसको हर वक्त नमाज की फिक्र होगी वही जो है कब्र के अंदर कहेगा कि हम जो है नमाज पढ़ लेने दो। अब ये है कि हम दुनिया में आए हैं, अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। वो प्यारे नबी जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानी किया, दंदान मुबारक शहीद किया, यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम के पूरी दुनिया में जो है अल्लाह का दीन फैल जाए। अल्लाह का दीन फैलाने के लिए आपने ताइफ के अंदर जो है पत्थर खाया,
वहां गए तबलीग करने के लिए, शरारती लोगों ने पत्थर मारा, आप लहूलुहान हो गए, खून बहने लगा। वहां से आ गए, फौरन अल्लाह ने फरिश्ता भेजा कि जाओ हमारे नबी से पूछो कि अगर वो चाहे, फरिश्ता आया पहाड़ का जो पहाड़ को इधर उधर करता है, उसने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कि अल्लाह ने हमको भेजा है, अगर आप हुक्म करें। ताइफ जो है वो बीच में है, चारों तरफ पहाड़ है, समझ में आई? बीच में आबादी है, चारों तरफ पहाड़ है। तो फरिश्ते ने कहा कि अगर आप हुक्म करें तो दोनों पहाड़ को मिला देंगे, ये नस्ल खत्म हो जाए, इसका नामो निशान न मिले। तो हमारे नबी रहमतुल आलमीन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनके लिए दुआ करते हैं, ये नहीं तो इनके आने वाली नस्ल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगी। और वही हुआ जो नबी ने कहा था। आज पूरा ताइफ जो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है और अपने नबी के ऊपर जो है ईमान लेके आया। तो कहने का मतलब है कि वो नबी, हम लोग खाली दावा करते हैं कि आशिक रसूल है। आशिक रसूल होता कौन है? जो नबी की बात माने, समझ आए माने उसको है? जुबान से तो कहने से नहीं होगा कि हम आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल होने के लिए अमल की जरूरत है, अमल करना होगा। जो हमारे नबी ने कहा है उस ढंग से अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। ये नहीं कि दुनिया में पैदा हो गए, जानवर भी अपना पेट भर लेता है, कमा घूम फिर के अपना पेट भर लेता है और रात में सो जाता है, फिर सुबह उठता है, अपना सुबह पेट भर लेता है, सो जाता है। हम है अशरफुल मखलूकात, जितनी मखलूकात है उससे सबसे अच्छा अल्लाह ने हमें बनाया। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है कि इतना बड़ा रुतबा अल्लाह ने दिया। तो अगर सच्ची मोहब्बत है अपने नबी से तो नबी की बात को मानते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। जैसे नबी ने कहा है वैसे जो है हम अपने अमल, अपने जिंदगी में नबी की एक एक सुन्नत को लेके आएंगे, अल्लाह की एक एक बातों को मानेंगे, तब हम जो है सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन होंगे। और हमारे नबी ने सबसे ज्यादा अगर जोर दिया है तो नमाज के ऊपर। नमाज हमारे नबी ने कहा सलातु महराजिल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए महराज है। अगर मोमिन 5 वक्त मस्जिद में आता है और नमाज पढ़ता है तो 5 वक्त अल्लाह से उसकी मुलाकात होगी। हदीस में आया है कि ऐसा करो कि जब नियत बांधो तो अल्लाह को तुम देख रहे हो, अगर अल्लाह को तुम नहीं देख सकते तो अल्लाह तुमको देख रहा है। तो अल्लाह जब देखता है इसी का नाम है महराज। हमारे नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जब हम नमाज पढ़ेंगे तभी जो है अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, खाली कहेंगे कि हमको नबी से मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? एक बेटा अलीपुर का पूरे गांव में जो है वो चर्चा करे कि हम अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। और पूरा अलीपुर कहे कि हाँ ये अपने बाप का बहुत वफादार बेटा है। समझ में है ना? बहुत वफादार बेटा है। और वही बेटा जब घर जाए और बाप कहे कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, और वो बेटा कहे अभी देखो ना हमारे पास टाइम नहीं, तो मोहब्बत हुई है? नहीं हुई ना? ऐसे ही हम भी हैं, चर्चा करते हैं कि मोहब्बत ही है मगर अमल नहीं। अमल की जरूरत है। आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान जलील और खार हो रहे हैं, क्या है? उन्होंने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया, अपने नबी की सुन्नतों के ऊपर अमल नहीं कर रहा। अगर आज हमारे इस्लाम की तारीख है कि 313 से जंग बदर ले ले, जंग हुदर ले ले, हुनैन ले ले, जितनी जंगें हुई हैं सब जो है कम सहाबा इकराम थे, उनके पास हथियार भी नहीं था मगर उनको पता हुई, इसलिए उनके पास ईमान की ताकत थी। ईमान की ताकत, जब ईमान की ताकत थी तो अल्लाह गैर से मदद फरमाते थे। आज हमारे पास ईमान की ताकत नहीं है, भले ही हमारे पास कुछ भी हथियार हो, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें हैं। मुसलमान की जो है 50-60 सल्तनत है, 50-60 मुल्क है,
मगर एकदम बेकार, जैसे बोरे के अंदर भुट्टा भर दिया जाए, देखने में लगेगा हाँ बहुत टाइट है, मगर अंदर जब खोलोगे तो भूसा निकलेगा। इसलिए कि ईमान की ताकत नहीं है। आज हमें चाहिए कि ईमान को अपना मजबूत करें। अगर हम अपने ईमान को मजबूत कर लेते हैं तो हमारे नबी ने जो आखिरी खुतबा दिया था, ये दिया था कि हम अपने पीछे कुरान छोड़े जा रहे हैं, एक किताब छोड़े जा रहे हैं। अगर तुम इसको मजबूती से पकड़ के रखोगे तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत तुमसे टकरा के जिंदा नहीं बची। आज उस कुरान को हमने छोड़ दिया है, उस कुरान से हमको कोई मतलब नहीं है। बस खाली घर के अंदर कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो तलबा को बुला के कुरान खाली करवा देते हैं, सोचते हैं कि वो हो गया। अरे कुरान की तिलावत करो, कुरान को पढ़ो। कुरान का तर्जुमा आज हर जुबान में आ गया है, बंगले के अंदर आ गया है। कुरान एक पैगाम है, एक मैसेज है अपने बंदों के लिए अल्लाह ने भेजा है, खाली पढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ो, उसका मतलब समझो कि अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह ने उसके अंदर जो है हमारे ऊपर रहमत की नाज़िल फरमाई है। अल्लाह ने कहा कि हम बहुत रहीम करीम है, हमारे रास्ते पे चलोगे तो हम तुमको दुनिया में भी आखिरत में भी इतना खुशादा आराम देंगे जिसके तुम्हारे लिए जन्नत फिरदौस बनाएंगे। जन्नत फिरदौस का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसमें कितनी नेमतें अल्लाह ने रखी है। और अल्लाह कहार भी है। अल्लाह जहाँ रहीम है, करीम है, रहमत करने वाला है, बख्शने वाला है, अपनी रहमतों को से नवाजने वाला है, वही अल्लाह कहार है। कहार मतलब होता है पकड़ने वाला। अगर हम अपनी जिंदगी को नहीं संभालेंगे, हम गुनाहों में रहेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम चुगली करेंगे, हम सूद खाएंगे, हम जुआ खेलेंगे, हम माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह पकड़ता है, अल्लाह का हार है। अगर अल्लाह ने पकड़ लिया कब्र में तो दुनिया की कोई ताकत या आखिरत की कोई ताकत बजुज अल्लाह को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। और जो अच्छी मुर्दे होते हैं जिन्होंने अल्लाह का हुक्म मानते हुए जिंदगी गुजारी, नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए जिंदगी गुजारती, सवाल जवाब के बाद अल्लाह का हुक्म होता है कि इसकी कब्र को इतना कुशादा कर दो ताहते नजर तक, जहाँ तक नजर पहुँचती है वहां तक इसकी कब्र को कुशादा कर दो, इसको कब्र को बढ़ा दो। और जो मुर्दा, जो गुनाहगार होता है, सवाल जवाब सही नहीं दे पाता है, नमाज का हिसाब किताब सही नहीं दे पाता है, उसके लिए हुक्म होता है, अल्लाह कहते हैं कि इसको ऐसा पीस दो कब्र जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है। अल्लाह अकबर। अब सोचिए कि वहां का क्या हाल हो, कोई नहीं बचाने वाला। कोई दावा अगर करे कि हम बचा लेंगे, आज बहुत से पीर निकले कहते मेरा दामन पकड़ लो हम बचा लेंगे, कोई नहीं बचा सकता। वहां बचाने वाला भी अल्लाह, सजा देने वाला भी अल्लाह। आज तुम्हारा अमल है, कोई हमारे नबी ने जो है सहाबा इकराम थे उनको जो है तो ऐसा अमल किया सहाबा इकराम ने, ऐसा आशिक बने अपने नबी के कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत, उनका अमल देख के कह दिया कि ए नबी ये जो तुम्हारे साथी हैं इनसे कह दो कि हम राजी हैं। तब आज सहाबा इकराम के आगे लगता है रसूलुल्लाह ताला अल्लाह राजी हो गया। और यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह राजी है कि ना खुश है, इसलिए कि हमारा अमल ही नहीं है वो। सहाबा इकराम जो है गुनाहों से बहुत दूर भागते थे। जो हमारे नबी ने कह दिया सदक़ता या रसूलुल्लाह, जो कह दिया वो सच है। और आज हमारा अमल है कि हमारे नबी ने, हमारे अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, आज हम नमाज से दूर हैं। हमारे नबी ने कहा झूठ मत बोलो, आज हम जितना हो रहा है झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गिबत कर रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। हदीस में आता है कि सुबह से शाम तक जिससे माँ बाप नाराज, नाखुश, राग, उससे अल्लाह भी राग, अल्लाह भी नाखुश। अब ये 24 घंटे में सुबह से शाम तक में अगर आप नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, कितना ही करोड़ों रुपया दान दे दो, जब अल्लाह नाराज होगा, माँ बाप नाराज तो अल्लाह भी नाराज। जब अल्लाह नाराज है तो आप कुछ भी दीन का काम कर लो, कबूल होगा?
بولے زور سے بولے نہیں ہوگا نا. تو آج ہر گھر میں لوگ اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے. میرے بھائی، میرے مریدوں، میرے مومن مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرو. اللہ نے بہت تاکید سے کہا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ہم راضی ہو جائیں. ماں باپ کو راضی کر لو. اگر آج بھی ماں باپ جس کے ناراض ہیں، میرا پیغام ہے کہ جمعے کے بعد جاؤ اپنے ماں باپ سے معافی مانگو. ان کے پاس جو ہے سر کو جو ہے جھکا دو، ان کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ لو. جیسے تم نے معافی مانگا اور ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اللہ خوش ہو جائے گا. اللہ خوش ہو جائے گا. اور جب اللہ خوش ہو گیا تو تمہیں اور کسی کی ضرورت نہیں، اور کسی کی ضرورت نہیں. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا 10 دن کے بعد. بہت مبارک مہینہ ہے. اس کے اندر روزہ رکھو. ایک روزہ اگر رمضان المبارک کا چھوڑ دیا کسی نے جان بوجھ کے، حدیث میں آتا ہے قیامت تک روزہ اگر رہے تو وہ روزے کی برابری نہیں ہو سکتی. وہ روزے کی برابری نہیں ہو سکتی. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. درود شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو، تلاوت کرو. جتنا ہو سکے 11 مہینہ کمایا، خوب کمایا. 11 مہینے میں جو کچھ بلڈنگ، کوٹھی، گاڑی ہونی تھی ہو گئی. ایک مہینہ اللہ کو دے دو. ایک مہینہ جو ہے وہ اللہ کے نام کر دو. کماؤ، ایسے نہیں کہہ رہے کہ مت کماؤ، کماؤ مگر زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے گزارو. قرآن شریف کی تلاوت کرو، قرآن سیکھنے کی کوشش کرو، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، تراویح پڑھو، ذکر اذکار کرو. اگر ہو سکے رات میں سحری کے وقت اٹھتے ہو. ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ رات میں سونے کے بعد اٹھ کے 2 رکعت اگر تہجد پڑھ لو اور اللہ سے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ اتنا رحیم ہے، کریم ہے کہ اس وقت کی دعا تمہاری رد نہیں ہوگی، اللہ فوراً قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اتنا کھلا ہائی وے دیا ہوا اللہ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں، اللہ سے دوستی نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے باہر بھاگ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے باہر بھاگ رہے ہیں، اللہ کے فرمان سے باہر بھاگ رہے ہیں. اللہ کے حکم کے قریب آ کے دیکھو تو اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے. یہی رحمت، یہی فضیلت، یہی اللہ کا کرم ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو بجھایا، صحابہ کو بتایا. صحابہ کرام اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے تھے، جان توڑ کوشش کرتے تھے. حکم آ جائے جنگ کا کچھ نہیں دیکھتے تھے کہ پیچھے ہمارے کیا ہے. ہم اگر شہید ہو گئے تو پیچھے ہمارے کیا بچے گا، کچھ کھانے کو بھی بچے گا کہ نہیں. اللہ کا حکم آنا اور شہید ہو. ہمارے نبی کے شہید نواسے امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے. مگر دیکھیں کربلا کی جنگ ہوئی، ہمارے نبی اگر نبی کے نواسے سے ہاتھ اٹھا لیتے پانی آ جائے. یا ہمارے خواجہ صاحب نے انا ساگر کو بلا لیا، جانتے ہیں نا، معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ بولیے گا تو ہم سمجھیں گے کہاں سمجھ. خواجہ صاحب اپنے نبی کی امتی میں سے ایک امتی نے انا ساگر کو بلا لیا. تو اتنا چہیتا نواسا جو ہمارے نبی کے کندھوں پہ پیٹھ کے اوپر سواری کرتا تھا، وہ اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو پوری دریا جو ہے آپ کے پاس آ جاتی. مگر وہ امتحان تھا کہ دیکھو مومنوں، جب بھی دین کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو اپنے آرام کو مت دیکھو، دین کو دیکھو. اللہ کی راہ میں شہید ہونا منظور کر لو، مگر جو ہے دین سے سمجھوتا مت کرو. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جو ہے بخشایا ہو گیا. عمل کے ساتھ عمل کرے گا تب. وہاں پہ بھی جب نماز کا وقت آیا تو ہمارے حسین نے بتا دیا کہ جنگ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ. جب نماز کا وقت آ گیا تو یہ نہیں دیکھا کہ ہاں ہم شہید ہوں گے، مر جائیں گے یا کاٹے جائیں گے. نماز کا وقت آیا، سجدے میں گئے، شہید ہو گئے. اس لیے ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا
वतूबू इलैहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, कोई खता हो जाए, सच्चे दिल से तौबा कर लो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जितनी तुम्हारी पिछली गुनाहें हैं उसको हम माफ करके तुमको ऐसा बना देंगे जैसे अभी अभी तुमने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको तौबे की तौफीक अता फरमाए, हम सब मिलकर तौबा करें।